गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1 है। तो इसका पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A, दो में दिया है साइन C कोस C। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। तो पहले जो जो दिया गया है सवाल में वो लिखते हैं। तो दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। लिख देंगे जिसका कोण B समकोण है। और दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो अब निकालते हैं। तो AB, तो एक समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। B समकोण है तो B समकोण, और A और C न्यून कोण है। तो AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो AC निकालना है ना, तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से तो AC का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का मान कितना है? AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC का दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो कितना निकल जाएगा इसमें से? दोनों जड़ेंगे 9 6 15, 4 7, 11 1 12, 5 1 6, यानी 625 निकला रूट में। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? AC बराबर निकल जाएगा 25। AC बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। AC बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब कह रहा है प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से एक में दिया है साइन ए का निकालते हैं पहले। तो साइन ए के सापेक्ष ए के सामने वाले भुजा जो है ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो साइन ए के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, यानी BC बटे AC। तो BC का मान कितना है? 7, और AC का मान कितना है? 25। उसी तरह एक ही का सेकंड में है कोस ए, यानी एक सापेक्ष कर रहा है तो लंब हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या हुआ? AB बटे AC, यानी 24 बटे
25। उसी तरह सेकेंड नंबर में है साइन सी। साइन सी तो यानी साइन सी के सापेक्ष कर रहा है। इसके सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब होता है। यानी ये पी हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो यानी ए बी बटे ए सी। तो ए बी बराबर 24 और ए सी बराबर 25। उसी तरह इसका सेकेंड में है कोस सी। तो कोस सी के सापेक्ष कर रहा है, तो कोस बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी बटे ए सी। बी सी बटे ए सी। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना दिया हुआ है 25। दोनों हो गया, यही है आपका राइट आंसर। इस तरह से आप सॉल्व करिएगा तो एक भी मार्क नहीं काट सकता है। तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति दिया हुआ है 8.13, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर नहीं दिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। लिखेंगे दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। बाकी दोनों कोण है, यानी एक्यूट एंगल है। इसमें दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें दिया है दो भुजा दिया हुआ, तो एक भुजा कैसे निकालते हैं ये पता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर नहीं दिया है, क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2, यानी कर्ण बड़ा है तो यानी पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर। तो अब निकालते हैं। तो पी आर बराबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 159 माइनस 12 का 12 पर पढ़ेंगे तो कितना होगा 144। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 1 कट गया। तो क्यू आर बराबर, चूंकि क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यानी क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे tan p माइनस कोट r। तो tan p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी tan p के सापेक्ष चलेंगे तो इसके सापेक्ष वाले भुजा यहाँ लंब हुआ और ये भुजा आधार हुआ। तो tan बराबर होता है लंब बटे, यानी क्यू आर बटे पी क्यू।
पी क्यू माइनस कोट आर यानी आर के सापेक्ष, तो इसके सामने वाले भुजा जो होता है लंब यानी पी, और ये हो गया बेस, तो इसका होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है 5 यानी क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर बटे पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना है, तो 5 है, और पी क्यू क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का 5 है, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का 12 है, माइनस क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 और पी क्यू 12। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, तो 12, ऐसे भी यहाँ पर 0 होगा, दोनों कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ऐसे निकालते हैं, 12 होगा तो 5 माइनस 5, तो 0/12। कोई भी समान है, अगर 5 समान है, कोई भी समान अगर 0 है, उसको 5 आदमी बांटिएगा तो क्या होगा, 0 नहीं ना, तो 0 को 12 बार बांटेंगे तो क्या होगा 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो ठीक है, लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया गया है, सवाल में ही दिया गया रहता है जो, वही हम लिखते हैं, तो दिया गया है कि साइन ए बराबर, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए यानी यह क्या हो गया, P/H, P/H दिया गया है, तो क्या निकालना है, तो लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, तो P और H दिया है, तो क्या निकालेंगे, बेस यानी B बराबर क्या होता है, √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो H कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 माइनस 9 यानी √7, √7 निकल गया, कौन सी निकल गया, बेस निकल गया √7, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 4, और इसका बेस निकल गया √7। तो अब कह रहा है कोस और टैन का मान परिकलित कीजिए, तो लिखेंगे प्रश्न से कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है, तो ऐसे लिख देते पहले, बेस बटे हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण, तो बेस कितना हुआ इसका √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। उसी तरह टैन ए का निकालेंगे, टैन ए बराबर क्या दिया हुआ है, टैन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 और बेस कितना है √7, यही हुआ आप लोग का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं, लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर 8, तो चूंकि कोट ए बराबर 8/15, ये गुना है, इस वाला आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाता है, बेस बटे परपेंडिकुलर
यानी कोट ए बराबर दिया हुआ है 8/15, इसका 8 हो गया बेस और 15 हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका क्या निकालेंगे अब, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से पी और बी दिया हुआ तो क्या निकालेंगे, एच, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 15 प्लस बेस दिया हुआ है 8। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9, 6 2 8 और 2, यानी रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 17। 17 का 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो अब कह रहा है साइन ए, तो हाइपोटेन्यूज मालूम चल गया है, रूट 17 है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 15, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17। उसी तरह सेक ए का कह रहा है, तो साइन का उल्टा होता है कोस, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है तो सेक, यानी बी बटे एच होता है कोस का, तो इसका हो जाएगा एच बटे बी। एच कितना निकला है 17 और बी कितना है 8। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इससे पहले हम फार्मूला पढ़ाए हैं, उसमें त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में पढ़ाए हैं, तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। तो हल लिखेंगे सबसे पहले। हल दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो ये क्या हो गया एच और ये हो गया बी। कोस का उल्टा होता है, तो एच और बी दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें हमें पी मालूम करना है, यानी परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से एच और बी दिया है, तो पी निकालेंगे। तो पी बराबर लिखेंगे रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब एच बराबर कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 169 बराबर है 144। अब घटाएंगे तो 9 से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 1 कट गया, तो कितना बचा 25। रूट अंडर 25 का रूट से हटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी हमें बेस भी मालूम चल गया। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो सेक दिया है तो सेक को छोड़ देंगे, बाकी सभी निकाल देंगे पांचों। लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी, और सेक दिया हुआ है, इसका निकालेंगे और एक ठो कोट, कोट थीटा बराबर होता है टेन थीटा होता है पी बटे बी, और ये होता है बी बटे पी, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो अब लिखेंगे पी बटे बी। पी कितना दिया हुआ है, पी निकाले हैं तो 5 और एच कितना है 13, बी कितना है, बी दिया हुआ है 12 और एच
13। उसी तरह P कितना है, P 5 और B कितना है, B 12। अब कोसेक थीटा यानी साइन थीटा को उल्टा होता है तो 13/5 और कोट थीटा टेन थीटा को उल्टा होता है, कोट थीटा जो है टेन थीटा को उल्टा होता है तो 5/12 है तो 12/5। यही हो गया आप लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। जहां ज्ञात करना है देखेंगे, जहां कोस ए बराबर कोस बी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें कोण ए यानी कोण ए और बी न्यून कोण है यानी सी समकोण होगा। तो अब निकालते हैं कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, B/H यानी ए के सापेक्ष इसके सामने वाले भुजा बी हो गया, इसके सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर और बी ये हो गया यानी AC/AB यानी बेस/हाइपोटेन्यूज बराबर कोस बी यानी कोस बी इसके सामने वाले भुजा हो गया परपेंडिकुलर और बेस ये हो गया हाइपोटेन्यूज ये। तो लिखेंगे BC/AB। AB कट गया तो बचा AC बराबर BC। AC बराबर BC यानी ये दो भुजा बराबर यानी समबाहु त्रिभुज है, तो कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर में दिया है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा और सेकेंड में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे हल। दिया गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8, साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा बराबर होता है P/B, ये हो जाएगा B/P। तो इसमें P और B दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा, तो H निकालना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से तो H बराबर लिखेंगे √P² + B²। तो P बराबर कितना है, तो 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 + 64, तो 4 × 9 = 3, 6 × 4 = 10, 1 = 11 √11 यानी H बराबर, चूंकि H बराबर कितना निकल गया √11। तो अब एक नंबर में है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। तो इसका एक सूत्र होता है A + B × A - B, A² - B² का सूत्र होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो इसको हम ए और इसको बी मान लेंगे, फिर इसको ए इसको बी, उसी तरह नीचे हम भी मान लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस होगा कोस थीटा का स्क्वायर। तो अब लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी क्या है, पी दिया हुआ है 7, तो 7 और एच कितना निकला है रूट अंडर 113, तो लिखेंगे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। बी कितना है, सॉरी यहाँ पी ये दिया हुआ है, यहाँ बी, तो क्या हो गया यहाँ बी साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, यानी 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बटे, तो अब इसको लिखेंगे 1 माइनस 88 64 और रूट से बाहर निकल जाएगा 113 बटे 1 माइनस 7 सत्ते 49, रूट से बाहर निकल जाएगा 113। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 113, अब 1 से भाग देंगे तो 113 होगा, 113 और 113 64 बटे फिर 113 और 113 माइनस 49, तो यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 9 4 बटे 113, यहाँ पे 113 को उड़ा देते हैं, तो यहाँ बचेगा 49 बटे 64, इसको घटाएंगे 64। अब उसी तरह सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर यहीं बना देते हैं, छोटा सा है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कोट थीटा 7/8, तो लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 88 64, दोनों का निकल गया है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो लिखते हैं हल, लिखेंगे दिया गया है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो चूंकि कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 4/3, यानी ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालना है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, तो 4 25, तो चूंकि एच बराबर कितना निकल जाएगा 5। तो अब कह रहा है इस प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तब 1 का 1 10 बराबर क्या होता है पी बटे बी, यानी पी हो गया 3 और बी हो गया 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कोस बराबर होता है बी बटे एच, बी क्या है 4 और एच कितना निकला है 5, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन यानी पी है 3 और एच है 5, तो इसका करेंगे तो 1 माइनस 3 तिया 9/16
बटे 1 प्लस 3 तिया 9 बटे 16 बराबर 4 चौके 16 बटे 25 माइनस 3 तिया 9 बटे 25। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर होगा 16 प्लस 9 बटे 25, एलसीएम 16 माइनस 9। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बटे 16। अब इस 7 बटे 16 यहाँ पे लिखते हैं। अब 16 में से 9 गया 7 बटे 16, 16 9 25 बटे 16 बराबर कितना है 16 माइनस 9 यानी 7 बटे 25। तो लिखेंगे 7 बटे 16 गुना 16 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। तो 16 16 कट गया तो कितना बचा 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25 प्रूव्ड। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a इंटू कोस सी प्लस कोस a इंटू साइन सी। सेकेंड में है कोस a इंटू कोस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है, या लिख सकते हैं समकोण है। और क्या दिया है tan a बराबर दिया है 1/√3 यानी P/B दिया है। तो अब क्या निकालना है पाइथागोरस। हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से h निकालेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। तो h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। तो p का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3, तो दोनों को मिला के 4 हुआ और निकलेगा कितना 2। h बराबर चूंकि h बराबर 2 निकल गया। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज खींचते हैं। ABC। तो tan a के सापेक्ष यानी इसके सामने वाले भुजा लंब और ये बेस, लंब और बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी 2। h बराबर 2 निकला है। तो अब लिखते हैं साइन a के, यहाँ पे दिया हुआ है साइन a के सामने वाले भुजा हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 1/2 और कोस सी दिया हुआ है, कोस सी के सापेक्ष यानी इसके सामने वाले भुजा लंब, तो कोस सी बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया 1/2 प्लस अब कोस ए के सापेक्ष, कोस ए के सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बेस यानी √3
बटे 2 इंटू साइन सी के सापेक्ष सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर, यानी √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4, यानी 1। इसका 1 आंसर निकल गया। लिखिए इसको, तब तक हम सेकेंड नंबर फिर बनाते हैं। हम मान लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको मिटा के लिखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यानी tan ए बराबर दिया है, p का मान दिया है 1 और b का मान दिया है √3 और h बराबर 2 निकला है। तो अभी यहाँ मिटा देते हैं हम इसको। अब बनाते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो फिर cos A b/h होता है, cos A यानी ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b, तो b/h यानी √3/2 इंटू cos C के सापेक्ष ये हो गया, तो ये हो जाएगा बेस, यानी 1/2 माइनस साइन A के साइन C के सापेक्ष बोल रहा है यहाँ पे, साइन C के सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब, यानी बेस, ठीक है। 1/2 माइनस साइन A के सापेक्ष सामने वाले भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2 इंटू साइन C के सापेक्ष सामने वाले भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाएगा बटे 4 माइनस √3/4, ये दोनों कट जाएगा तो इसका 0 आंसर निकलेगा। अब वैसे नहीं तो इसका एलसीएम निकाल के बना सकते हैं, 4 √3 माइनस √3, 3 में 3 गया 0/4। और अगर हम 5 आदमी है और कोई सामान 0 है तो उसको हम 5 आदमी बांटेंगे तो कितना बांटेंगे, 0 ही ना। तो इसको अगर कोई 0 है उसको 4 आदमी बांटेगा तो कितना बांटेगा, 0। तो इसके लिए इससे 0 आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कोस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं हल। लिखेंगे दिया गया है कि त्रिभुज PQR, दिया गया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q 90 डिग्री है, यानी समकोण है। और दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। PQR एक त्रिभुज है और जहाँ Q समकोण है, तो इसमें दिया गया है PQ 5 सेंटीमीटर है, यानी P और Q 5 सेंटीमीटर है, और P प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, यानी P प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे पहले हम एक ठो निकाल लेते हैं, PR बराबर 25 माइनस QR, ये QR जाएगा इस वाला तो माइनस में आ जाएगा। तो QR का मान हमें मालूम चल गया, यानी QR का मान हमें मालूम चल गया है। बस पूरा मान मालूम नहीं चला है तो लिख देते हैं 25 माइनस QR।
अब क्यू आर निकालना है तो लिखेंगे पाइथागोरस, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, तो क्या लिखेंगे क्यू आर, लिखते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का होल स्क्वायर, पी आर कितना निकला है 25 माइनस क्यू आर, और पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 25 इंटू बी यानी क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब लिखते हैं क्यू आर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस 25, और क्यू आर का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्यू आर कट गया। अब यहाँ पे बनाते हैं क्यू आर कट गया, तो हम 625 माइनस 25 है, और क्यू आर 50 क्यू आर को इक्वल करते हैं, तो माइनस में है तो 50 क्यू आर इक्वल प्लस में आ जाएगा, 50 क्यू आर प्लस में आ गया 625 माइनस 25, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 625 है तो माइनस हो। तो अब लिखते हैं 50 क्यू आर बराबर 625, इसमें से घटाएंगे 600, अब क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 600 बटे 50, 0 से 0 12 पंचे 60, यानी चूंकि क्यू आर बराबर 12। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसे हम तब तक के समीकरण 1 मान लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ से हम मिटाते हैं, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ से मिटाते हैं हम, तो अब क्यू आर इतना निकला है, तो पी आर बराबर निकला था, लिखेंगे समीकरण 1 मान लिए थे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, तो 12 यानी पी आर बराबर हो जाएगा 13। तो पी आर बराबर कितना निकला है अब, तो 13 निकला है, और क्यू आर बराबर कितना निकला 12 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से कह रहा है, देखेंगे प्रश्न से, साइन पी कोस पी, साइन पी कोस पी और टेन पी, तो साइन पी बराबर होता है साइन पी यानी इसके सापेक्ष, तो ये वाले भुजा हो जाएंगे लंब, तो लंब कितना हो गया क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर बटे, और बेस हाइपोटेन्यूज है पी आर,
फिर सेम है तो ये हो जाएगा बेस, बेस यानी कितना है पी क्यू बटे पी आर, और टेन थीटा बराबर टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार यानी क्यू आर बटे पी क्यू। तो अब इस सब का मान भर देते हैं। पी क्यू कितना निकला है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर 5, और पी आर बराबर यानी 13, पी क्यू फिर निकला है 5, पी आर बराबर 13, क्यू आर निकला है 12, और पी क्यू निकला है पी क्यू 5। सॉरी यहाँ पे टेन साइन पी बराबर होता है साइन पी यानी लंब बटे हाइपोटेन्यूज होता है, तो लंब कितना है 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब ठीक है, यही है आंसर। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो लिखते हैं tan a यानी tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अगर लंब की जगह 3 और 4 ले लेते हैं तो ये तो 3/4 लिखेंगे तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, और 4/3 लिखेंगे तो 1 से ज़्यादा है होगा। तो ये कथन गलत है। tan a का मान कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यह कथन असत्य है। और सेकेंड नंबर में कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/15 हो सकता है। सेक a बराबर 12/5 हो, तो सॉरी 12/5 यानी साइन और कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा होता है तो h/b। तो हो सकता है h इसमें बड़ा है तो इसलिए मान हो सकता है, और 5 इसमें b आधार छोटा है, तो ये भी कथन सत्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कोस a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कोस a के लिए संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, इसलिए ये भी असत्य है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कोट और a का गुणनफल होता है। तो कोट थीटा जो होता है, तो कोट थीटा के जगह पे a दिया जाता है, न कि इसका गुणनफल होता है, इसीलिए यह कथन भी असत्य है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। साइन थीटा बराबर 4/3 यानी p/h। h कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए यह कथन भी असत्य है। तो यहाँ तक हो गया है। इससे पहले हम लोग फार्मूला क्लास किए हैं, तो फार्मूला को जाकर देखिए, उसके बाद 8.1 को देखिए, पेयर लिस्ट में जाइए, सब एक साथ मिल जाएगा आप लोग को।